अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने बेटे डिस्कस किया था फर्मेंटेशन की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन की प्रोसेस ने बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले किया है, नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट बेटे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है, हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है बेटे। सबसे पहले तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं जिस तरह से हमारी बुक में डिस्कस हुआ है कि फर्मेंटेशन कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो जो फर्मेंटेशन है बायोटेक्नोलॉजी में ये डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। फर्मेंटेशन इज़ यूज्ड इन किसके अंदर, इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नंबर 2 दूसरा हम डिस्कस करेंगे इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग। इसके अलावा इन बेवरेजेस इंडस्ट्री, बेवरेजेस बनाने में, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में। उसके अलावा इन मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन्स बनाने में। और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ लाइक लेदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सारी चीज़ें हमने इन टॉपिक्स में डिस्कस करनी है। सबसे पहले है बेटे फर्मेंटेशन इन द फील्ड ऑफ फूड इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन ने फूड इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए प्रोड्यूस की हैं, हमने ये चीज़ सबसे पहले डिस्कस करनी है। नंबर 1 है बेटे फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेड फूड हम खाते हैं, ये फर्मेंटेड फूड का हमें फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, पहले तो हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है, एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेड फूड। अच्छा जी, सबसे पहला एडवांटेज फर्मेंटेड फूड का ये है बेटे कि इट इज़ मोर टेस्टियर। फर्मेंटेड फूड टेस्ट में बेहतर होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से हज़म हो जाता है। नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस नीड ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, नीड ऑफ रेफ्रिजरेटर्स के जो फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर्स उनकी यूज़ को कम कर देता है। जो फर्मेंटेड फूड है बेटे उनको अगर हम रेफ्रिजरेट नहीं भी करते वो तब भी स्पॉइल नहीं होते, ख़राब नहीं होते। जो फर्मेंटेड फूड हैं वो रेफ्रिजरेटर के यूज़ को कम कर देते हैं। 3 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए फूड इंडस्ट्री में। जो फर्मेंटेड फूड हैं दे आर टेस्टियर, टेस्ट में बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, रिड्यूस कर देते हैं रेफ्रिजरेटर्स को। जो फर्मेंटेड फूड हैं अगर हम उनको रेफ्रिजरेट नहीं भी करते वो तब भी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं। अच्छा जी, अब फूड इंडस्ट्री में नंबर 1 सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ सीरियल, कि हमने पहले ये देखना है सीरियल प्रोडक्ट्स, कि सीरियल प्रोडक्ट्स बनाने में फर्मेंटेशन या बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। सबसे पहले बेटे सीरियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड है, ब्रेड एंड बन्स हैं। बनाने में इन ब्रेड एंड बन्स मेकिंग कौन सी स्पीशीज़ यूज़ होती हैं। नंबर 1 बेटे हमारी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है सैक्रोमाइसीज सर्वेसी, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसिए है। ये क्या है बेटे, ये एक यीस्ट की स्पीशी है। तो यीस्ट यूज़ होता है इन ब्रेड एंड बन्स मेकिंग में। अब ये यीस्ट क्या करता है बेटे, जो ब्रेड हम खाते हैं, जो हमें बेकरीज से मिलता है, वो एक फर्मेंटेड फूड है, टेस्ट में बेहतर होता है, आसानी से हज़म हो जाता है और इसे रेफ्रिजरेट हम ना भी करें तब भी वो ख़राब नहीं होता, लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। तो सैक्रोमाइसीज यीस्ट है जो यूज़ होती है सीरियल प्रोडक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट है बेटे सीरियल प्रोडक्ट्स के बाद है नंबर 2 डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटे, नंबर 1 योगर्ट, एक तो आता है योगर्ट की बायोटेक्नोलॉजी में योगर्ट बना सकते हैं हम फर्मेंटेशन के ज़रिए, और उसके अलावा चीज़ बनाया जाता है। योगर्ट एंड चीज़ आर मेड, बनाई जाती है किसको यूज़ करके, यूजिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है चीज़ बनाने में, एंड यीस्ट, और इसके अलावा यीस्ट को भी यूज़ किया जाता है। अब बेटे हमारी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है कि चीज़ को बनाने के लिए जो मिल्क है, मिल्क की प्रोटीन यूज़ होती है इन मेकिंग ऑफ चीज़। किस तरह से कि जो मिल्क की प्रोटीन है बेटे उसको जमाया जाता है। हमारी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है बेटे कोआगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। कोआगुलेशन कहते हैं इकट्ठे होने को, जम जाने को। तो जो चीज़ बनाने में बेटे क्या होता है, इन मेकिंग ऑफ चीज़, मेकिंग ऑफ चीज़, चीज़ बनाने में जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन को क्या किया जाता है, इस कोआगुलेटेड, उसको जमा दिया जाता है, उसकी कोआगुलेशन कर दी जाती है, कोआगुलेटेड बाय बैक्टीरिया। मुख्तलिफ बैक्टीरिया और यीस्ट इस्तेमाल होते हैं चीज़ बनाने में, और चीज़ बेटे दूध से बनता है। दूध की प्रोटीन को ये बैक्टीरिया जाके जमा देते हैं जिसे हम चीज़ कह रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से यीस्ट में भी बेटे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीशीज़ यूज़ होती हैं जिसमें योगर्ट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी बुक में डिस्कस हुआ है बेटे फर्मेंटेड फूड। अब इसके अलावा और कौन कौन से फर्मेंटेड फूड हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्मेंटेड फूड हैं बेटे जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टोर कर लेते हैं वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स एंड जैम्स एंड जेलीज। पिकल्स कहते हैं बेटे अचार को, तो अचार भी इसी तरह से बनाया जाता है कि हम उसे स्टोर कर सकें बहुत लंबे टाइम के लिए। तो फर्मेंटेड जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं बेटे उनको क्या किया जाता है, इज़ स्टोर्ड, या उनसे बनाया जाता है, स्टोर्ड इन मेकिंग, किस चीज़ को बनाने में, इन मेकिंग पिकल्स, या तो पिकल बनाए जाते हैं, वेजिटेबल से अचार बनाए जाते हैं, और या फिर उनसे जैम्स बना ली जाती हैं। अब ये जैम, जेलीज़ या जो अचार हम बनाते हैं बेटे वो हम इतनी हाई क्वांटिटी रखते हैं उनके अंदर सॉल्ट्स की या शुगर की। जैम के अंदर चीनी, शुगर बहुत ज़्यादा डाला जाता है और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी को कम रखा जाता है। इसी तरह से अचार में तो पानी बिल्कुल ड्राई किया जाता है, उसमें नमक, सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके और ये जैम्स और पिकल्स वगैरह लंबे अरसे तक स्टोर हो सकें। यहाँ तक मैं रिपीट कर रही हूँ बेटे एक दफ़ा, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन यूज़ होती है फूड इंडस्ट्री में, ब्रेड में, बेवरेजेस में, मेडिकल इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले फूड को ये बहुत टेस्टियर बनाता है, उसका टेस्ट इम्प्रूव कर देता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, स्टोर किया जा सकता है क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर को, अगर इन्हें हम रेफ्रिजरेट ना भी करें तब भी ये फूड जो है स्पॉइल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल प्रोडक्ट्स ब्रेड हैं, बन्स हैं, ये बनाए जाते हैं सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी के ज़रिए, दैट इज़ अ स्पीशी ऑफ यीस्ट। अच्छा जी, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, योगर्ट और चीज़ जो है ये बनाई जाती है कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और यीस्ट की हेल्प से। चीज़ बनाने में मिल्क की प्रोटीन इस्तेमाल होती है, जिस मिल्क की प्रोटीन जो मिल्क में नेचुरली पाई जाती है उसको कोआगुलेट किया जाता है, जमाया जाता है डिफरेंट लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ के ज़रिए और वो चीज़ बन जाता है। नेक्स्ट है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में डिफरेंट वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जिनसे पिकल और जैम्स बनाए जाते हैं ताकि उनको लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बेटे हमारी बुक में डिस्कस हुआ है दैट इज़ इंडस्ट्री, कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बेवरेजेस प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फर्मेंटेशन को। नेक्स्ट है बेटे अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेवरेजेस इंडस्ट्री। अब बेवरेजेस बनाने में, बेवरेजेस किसे कहते हैं बेटे, मशरूब को कहते हैं बेवरेजेस। अब ये जो बेवरेजेस हैं जिसमें वाइन है, बियर है, ये किस तरह से बनती है, इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। बेवरेजेस इंडस्ट्री में बेटे फर्मेंटेशन यूज़ होती है और इसमें यूज़ होता है यूज़ ऑफ यीस्ट। कौन सी यीस्ट है बेटे, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। दोबारा से हम उसी स्पीशी का नाम लिखेंगे, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी एक यीस्ट की स्पीशी का नाम है। ये यूज़ होती है, इज़ यूज्ड इन मेकिंग, किस चीज़ के बनाने में, वाइन एंड बियर,
वाइन जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के ये नाम हैं, इनको बनाने में हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बेटे बियर बनाई जाती है ये गंदम के ज़रिए, सीरियल से भी बनाई जाती है। उनको बेटे हमारी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है माल्टेड। माल्टेड का क्या मतलब है? माल्टेड का मतलब ये है कि जो गंदम है उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है, पहले ग्राइंड करके उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज़ किया जाता है इन मेकिंग वाइन एंड बियर। अच्छा जी, अब उसके बाद इसके अलावा और कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है? नंबर 1 सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं सीरियल्स। सीरियल को क्या किया जाता है? आर माल्टेड, इनको माल्टेड किया जाता है। किस तरह से? ग्राइंड किया जाता है, ग्राउंड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल्स, कन्वर्टेड इनटू पाउडर। इसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड यीस्ट इज़ यूज्ड, और इसमें अब क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? यीस्ट इस्तेमाल होगी इन मेकिंग, क्या बनाने में? बियर बनाने में, इन मेकिंग बियर। और इसके अलावा बेटे वाइन बनाने में ग्रेप जूस इस्तेमाल होता है, अंगूरों का रस इस्तेमाल होता है। ग्रेप जूस इज़ यूज्ड इन मेकिंग, क्या चीज़ बनाने में ग्रेप जूस यूज़ होता है बेटे? तो वाइन बनाने में ग्रेप जूस इस्तेमाल होता है। बियर बनाने में सीरियल्स इस्तेमाल होते हैं, गंदम इस्तेमाल होती है जिसमें हम जौ भी मिला सकते हैं, और उससे फिर यीस्ट की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो बियर बनाती हैं। इसी तरह से ग्रेप जूस से वाइन बनाई जाती है। लास्ट बेटे पॉइंट है इंडस्ट्री। डिफरेंट इंडस्ट्री में बेटे फर्मेंटेशन यूज़ होती है। हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि अब वो इंडस्ट्रीज़ क्या क्या बनाती हैं। तो नंबर 1 बेटे सबसे पहले तो है कि वो इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं। फॉर्मिक एसिड, ये MCQ है बेटे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए, तो ये MCQ में ज़्यादातर आता है, इसको हाईलाइट कर दें कि फॉर्मिक एसिड के लिए एस्परजिलस यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस एक फंगस की स्पीशी है, एक फंजाई है। उसके बाद नेक्स्ट है एथनॉल, एथनॉल अल्कोहल है। सैक्रोमाइसीस, यीस्ट यूज़ किया जाता है इसमें। उसके बाद ग्लिसरॉल, ये भी एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसमें भी सैक्रोमाइसीस यूज़ किया जाता है। और उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है एक्रेलिक एसिड, इसमें बैसिलस बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। 4 बेटे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मिक एसिड, एथनॉल, ग्लिसरॉल और लास्ट है एक्रेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में हम यूज़ करते हैं एस्परजिलस, एथनॉल और ग्लिसरॉल में हम यूज़ करेंगे सैक्रोमाइसीस, और लास्ट है एक्रेलिक एसिड, इसमें बैसिलस यूज़ किया जाएगा। तो बेटे ये चारों आपने याद रखने हैं MCQ के लिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होता है। यहाँ तक बेटे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फर्मेंटर से आगे स्टार्ट करेंगे कि फर्मेंटेशन जब हाई लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे की जाती है तो उसमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। यहाँ तक बेटे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।